हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जुडिशरी आईक्यू पर। मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा और आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर के आ चुकी हूँ मैं। कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं यहाँ पर शादीशुदा बेटियों के अधिकारों को लेकर के। तो इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगाह डाल ली है, कॉग्निजेंस ले लिया है और यहाँ पर फैसला जो है वो बेटियों के फेवर में ही आने वाला है। लेकिन उन सभी को जानने से पहले, समझने से पहले, यहाँ पर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आप यहाँ पर जज बनना चाहते हैं तो स्टडी आई की जुडिशरी आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार बैच लेकर के आया है, जिसमें प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी तैयारी आपकी होने वाली है मात्र 30,000 रुपए में, अगर आप कोड यूज करते हैं Y625। लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले आपको यहाँ पर इस केस के बारे में बता देती हूँ क्या हुआ यहाँ पर। कि जो विवाहित महिलाएं हैं ना, यूपी उत्तराखंड में ये पैटर्न देखा गया है कि वैसे तो अगर कोई अविवाहित स्त्री है, अनमैरिड गर्ल है, अनमैरिड डॉटर है, तो उसको तो एग्रीकल्चरल लैंड में इनहेरिटेंस मिलता है, यानी कि उत्तराधिकार मिलता है। लेकिन अगर किसी की बेटी की शादी हो गई है, विवाहित पुत्री है, तो उसको यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड में किसी प्रकार का कोई भी शेयर नहीं मिलता है। यहाँ पर इस चीज को बहुत बड़ा ड्रॉबैक माना गया है कि अगर आपको जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में, हर जगह पर बेटियों का हिस्सा है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड में ऐसा क्यों नहीं है। सीधी सी बात है कि उत्तराधिकार जो होता है वो एक अधिकार के समान है, वो एक राइट है। और शादी करना हर व्यक्ति की चॉइस है, फ्रीडम है, अगर वो शादी करना चाहते हैं, अगर कोई री मैरिज करना चाहता है, ये सारे चीजें इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ की हैं, अपने चॉइसेस हैं कि वो जो करना चाहते हैं करते हैं, नहीं करना चाहते नहीं करते हैं। अब ऐसे में अगर कोई अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका राइट क्यों डिफीट हो रहा है। यूपी और उत्तराखंड के रेवेन्यू कोर्ट में जो लोकल लॉज है उनमें यह बात देखी गई है कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड में अगर कोई लड़की की शादी हो जाती है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसी महिला है जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, अगर वो दोबारा शादी करती है, तो ऐसे में उसका कोई भी इनहेरिटेंस नहीं रह जाता है एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में। अब ये बात बड़ी दुख देने वाली है, चिंता करने वाली है। खैर, यहाँ पर इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर करी गई थी, जिसको यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसकी सुनवाई कर रही है। अब क्या हुआ कि इस याचिका में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और उत्तराखंड के भूमि कानूनों में महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन बताया गया है। ऑब्वियस सी बात है कि जो राइट टू इक्वालिटी है, वहां पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। राइट टू इक्वालिटी क्या है, एक प्रकार का बबल है जो हर चीज पर आ जाता है। अब यहाँ पर अगर भेदभाव करा जा रहा है इस आधार पर कि अगर कोई फीमेल है, वैसे उसको इनहेरिटेंस मिल सकता है, लेकिन अगर उसने शादी कर ली तो उसको किसी प्रकार का इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा, ये तो बड़ी इलॉजिकल सी बात है। ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं, ये तो कोई बेसिस हुआ नहीं यहाँ पर इस बात को देखने का कि हाँ, ये अलग हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। वो बेटी तब भी तो उसी परिवार की ही रहेगी ना, या चेंज हो जाएगा। ऐसे तो चीजें चेंज नहीं हुआ करती है। इसी बात को यहाँ पर बोला गया है और याचिका में विशेष रूप से अविवाहित और विवाहित महिलाओं के लिए भिन्न अधिकारों। अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आया, बेटी होने से डिफरेंस नहीं है। फर्क किस बात से, फर्क शादी होने से है। शादी के पहले उसी बेटी का अधिकार है, लेकिन अगर उस बेटी की शादी हो गई तो उसका कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये डिफरेंस क्यों हो रहा है यहाँ पर, ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों हो रहा है। एक्चुअल में क्या एग्रीकल्चरल लैंड में इनहेरिटेंस के लिए भी बेटियों को पराया धन मान रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाता है। अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। उसके बाद आगे की बात करूं तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का राजस्व संहिता है उसकी धारा 108 और 110 में अविवाहित पुत्री को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन विवाहित पुत्री को कृषि भूमि में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। धारा 110 के तहत विधवा का पुनर्विवाह होने पर उस कृषि भूमि पर अधिकार समाप्त हो जाता है। इसे याचिका में असंवैधानिक करार दिया गया है और याचिका में यह तर्क दिया गया कि विवाह का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे महिला के उत्तराधिकार अधिकारों को समाप्त करने का कारण नहीं बनाना चाहिए। फंडामेंटल राइट में और लीगल राइट में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। लीगल राइट हमेशा इन कॉन्सोनेंस विद फंडामेंटल राइट होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अनुसार होने चाहिए। और उसके साथ साथ एक बात ये भी तो है ना कि पुरुष अगर पुनर्विवाह कर लेते हैं, पुरुष अगर विवाह कर लेते हैं, तो उनका अधिकार
नहीं खत्म होता, तो ऐसे में महिलाओं का क्यों होता है? यह बात यहाँ पर बोली गई है कि पुरुषों के पुनर्विवाह पर ऐसे कोई प्रभाव नहीं पड़ते, जबकि महिला के पुनर्विवाह पर उसके कृषि भूमि के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो अदालत ने यहाँ पर केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस यूपी की गवर्नमेंट प्लस उत्तराखंड की गवर्नमेंट को यहाँ पर 4 वीक्स में रिप्लाई देने को कहा है, और अगली सुनवाई यहाँ पर आपकी 10 दिसंबर को होने वाली है। तो यहाँ पर जैसा सुप्रीम कोर्ट का रुख है, ऐसा तो लगता है कि जो फैसला है वो यहाँ पर बेटियों के पक्ष में ही आएगा। लेकिन फिर भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में व्यक्त करना ना भूलें। और उसके साथ अब वेट करना होगा हमें 10 दिसंबर का यहाँ पर कि पता चले आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जज बनना चाहते हैं, इस प्रकार के फैसले लेना चाहते हैं, लोगों के साथ न्याय करना चाहते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। स्टडी आएगी जुडिशरी के हमारे P2I बैच से जुड़ करके 8 बैचेस की सफलता के बाद 9वां बैच आ गया है। तो आप इससे कैसे जुड़ सकते हैं? आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, गूगल आगे यहाँ पर सर्च कर लेंगे स्टडी IQ के पहले लिंक पर आ जाएंगे। पहले लिंक पर आने के बाद देखिए स्टडी IQ का होम पेज ओपन हो गया है ना। अब यहाँ पर देखिए हमें सर्च करना है कौन सी एग्जाम की तैयारी है, जुडिशरी की है ना। तो सर्च कर लेंगे JUD, जैसे ही लिखेंगे वैसे ही यहाँ पर जुडिशरी लाइफ फाउंडेशन P2I बैच 9 आ जाएगा। 8 बैच हमारे सफलता पूर्वक पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर 9वां बैच है जो आपके लिए आ रहा है। इस P2I बैच में क्या होता है, प्रलम से लेकर के इंटरव्यू तक पूरी जर्नी में आपका साथ देते हैं और आपकी पूरी तैयारी करवाई जाती है। और यहाँ पर ये बात 70,000 रुपए का आपको मिल रहा है 37,500 रुपए में। लेकिन मैं बताऊंगी ना 30,000 में कैसे मिलेगा, लेकिन उससे पहले बैच के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए व्यू PDF पे क्लिक करके। अब आपके सामने PDF खुल जाएगी और आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी आपकी, और यहाँ पर आपको मेंटोरशिप मिलेगी हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के टॉपर रैंक 19 होल्डर मिस्टर आचमन शेखर के द्वारा। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर हमारी पूरी टीम देखने को मिलेगी जो पूरी आपकी तैयारी करवाने वाली है जुडिशरी के लिए। बैच हमारा शुरू होगा 12 नवंबर 2024 से शाम को 4 बजे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैच के बारे में जानकारियां प्राप्त होंगी। आपको पता चलेगा कि हमारा सक्सेस का मंत्रा क्या है। यहाँ पर फाउंडेशन फेस की अलग तैयारी है, प्रीलिम्स की तैयारी अलग है, मेंस की तैयारी अलग है, और इंटरव्यू की तैयारी अलग है। तो यहाँ पर और नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा सिलेबस में क्या क्या है। तो IPC BNS है, एविडेंस एक्ट BSA है, CRPC BNSS है, CPC है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदू लॉ है, पूरा का पूरा GS है, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस इकोनॉमी पॉलिटी, मुस्लिम लॉ है, TPA है, जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, SRA है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, प्लस आर्बिट्रेशन है। इंग्लिश और हिंदी की पूरी क्लासेस यानी कि लैंग्वेज का पेपर भी हो गया, प्लस आपके लोकल लॉज भी हैं 16 स्टेट्स के। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर फीचर्स पता चलेंगे, मैं सारे ही फीचर्स बताती हूँ। 1500 घंटे की आपकी ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग है, 1-to-1 मेंटोरशिप आपकी प्रीलिम से लेकर के जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक के लिए आपको मेंटोरशिप मिलेगी। लेक्चर नोट्स मिलेंगे आपको डेली के हैंड रिटन इंग्लिश और हिंदी में, प्लस क्रक्स नोट्स मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी के। डेली MCQs के प्रैक्टिस करिए आप आराम से इंग्लिश हिंदी दोनों में ही। वीकली हर हफ्ते आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, इवैल्यूएशन होगा और आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा। हफ्ते में एक करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी और महीने में एक करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी। मेंटोरशिप मिलेगी आपको, पूरा GS होगा, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की क्लासेस होंगी, सारे स्टेट्स के क्रैश कोर्सेज आप सभी को मिलेंगे। उसके साथ साथ सारे लोकल लॉज मिलेंगे, प्लस 6 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 6 मॉक टेस्ट आपके मेंस के हैं। इंटरव्यूज की प्रिपरेशन भी आपकी करवाई जाती है। कौन कौन से लोकल लॉज कवर होते हैं, कौन कौन से स्टेट्स के, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, प्लस जम्मू एंड कश्मीर। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मैं फॉर्मेट दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिलते हैं। और अगर आप चाहो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हो, सर्च कर लीजिएगा जुडिशरी बाय दिव्यांशी, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर मैंने सैंपल नोट्स को डाला भी हुआ है। MCQs आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे, क्रक्स नोट्स आपको ऐसे मिलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिलते हैं। और नीचे आएंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले साल आपका भी फोटो यहाँ पर आए, तो फटाफट से आपको यहाँ पर एनरोल करना पड़ेगा। देखिए बाय नाउ पे क्लिक करिएगा, फिर ये आपसे अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर आप एंटर कर देंगे, उसके बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो OTP एंटर कर दीजिएगा। OTP एंटर करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बाय नाउ के जस्ट ऊपर लिखा है आर्ट प्रोमो कोड, प्रोमो कोड आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर एंटर कूपन कोड कर दीजिएगा Y625, Y625 यहाँ पर लगा दीजिएगा। और Y625 लगाने के बाद देखिए आपको यहाँ पर ये बात मिल जाएगा मात्र 30,000 रुपए का। तो जैसा मैंने कहा,
वैसा ही, ठीक है? 30 महीने के लिए आपको मिल रहा है। 30 महीने के लिए लाइव क्लासेस, वन टू वन मेंटोरशिप, हैंड रिटन नोट्स, प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, लीगल करंट अफेयर्स, सभी तरह के पीडीएफ्स, वीडियोस, एमसीक्यू सब कुछ मिलेगा 30 मंथ्स के लिए। डिवाइड कर लीजिए तो 1 मंथ का कॉस्ट आपका कितना है? 1 मंथ का कॉस्ट आपका 1000 रुपीज है, और 1 डे का कॉस्ट आपका रुपीज 33 है। 33 रुपीज में आपको यहाँ पर 4 घंटे की क्लास, सारे नोट्स, सारे एमसीक्यूज, यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग अलॉन्ग विद मेंटोरशिप। तो इससे कम प्राइस में इस तरह का कंटेंट क्वालिटी कोई भी नहीं प्रोवाइड कर सकता है, बट वी आर प्रोवाइडिंग, और प्रूफ आपके सामने है, सिलेक्शंस आपके सामने है। सो स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, फटाफट से एनरोल कर लीजिए। मुलाकात होगी पेड बैचेस में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर स्क्रॉल कर रहा होगा, आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच।